नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो आज है आपकी वर्कशीट 41 8 10 20 विषय लोकतांत्रिक राजनीति, पाठ का नाम संस्थाओं का कामकाज। ये दूसरा आपका पाठ आपका वही है और इसकी दूसरी वर्कशीट है पाठ संस्थाओं के कामकाज, पाठ संस्थाओं के कामकाज। तो वर्कशीट 40 थी और ये वर्कशीट आपकी 41 है, तो इसका दूसरा पाठ है। तो चलिए एक बार हम अपने सहायक सामग्री में भी देख लेते हैं। ठीक है, सहायक सामग्री जिसको मिल चुकी है बहुत अच्छी बात है, इसका इस्तेमाल करें। समाज विज्ञान निःशुल्क वितरण है 2, बेचोगे तो कूटे जाओगे। ठीक, तो ये रहा चुनावी राजनीति पढ़ चुके हैं, ये चौथा वाला हम चल रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर संस्थाओं का कामकाज, पेज नंबर 116। तो पेज नंबर हम जल्दी से 116 खोल लेते हैं। ठीक है, तो 116 खुल गया है, इसके आगे वाली बात है। ठीक है, तो संस्थाओं के कामकाज। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपने ये लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो यही है आपका। और आपका दूसरी बात, जो आपके आज के प्रश्न उत्तर आए हैं ना, वो भी मैंने इसी में से लिखे हैं, जो आपके प्रश्न उत्तर हैं आपके। ठीक है, कार्यपालिका किसे कहते हैं, और इस वाले में इसमें कहा गया राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, और अस्थायी कार्यपालिका में अंतर, ये भी आपके इसमें मिल जाएगा। और आपका ये रहा। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका में अंतर आपके वर्कशीट में भी, यहाँ पे भी है। हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री के अधिकार कौन कौन से। तो आपकी सारी जो वर्कशीट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, और जिसको ये आपको सहायक सामग्री मिल गई, इसका इस्तेमाल करिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए। ब्लर हो रहा है क्या, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओह माय गॉड, सीधे हो जाओ यार। ठीक है, तो चलिए, तो क्या लिखा सबसे पहले है, देश में संसद द्वारा पारित विधेयक का या कानून को अमली जामा पैजामा मत समझ लेना है भाई साहब, ये ब्लर हो रहे हैं। ठीक, अब सही है, ये अमली जामा है। ठीक है, कोई पैजामा नहीं है। अमली जामा होता मतलब एक तरह से, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है लागू करना, बहुत अच्छी बात है। लागू करना मतलब होता है पैजामा, सॉरी अमली जामा। पहचानने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए की जरूरत होती है हमें, तो हमारे देश में जो नियम को लागू करने की जरूरत होती है उसे कार्यपालिका जरूरत होती है। इसलिए हमें पता, सरकार की नीतियों को कार्यरत देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। जैसे आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था ना, जो ये काम काज को विधायिका ने काम बना दिया तो इसको लागू कराने का काम होता है। जैसे हमने पढ़ा था, संस्थाएं हैं, विधायक ने कोई चीज बना दी, विधान नियम कुछ कानून बना दिए, तो इसको लागू कराने का काम कार्यपालिका का होता है, कानून का पालन कराने वाली। ठीक है, अब देखियो इसमें दो हिस्सों में बटी होती है कार्यपालिका। एक स्थायी कार्यपालिका, इसे अस्थायी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 11th-12th क्लास में इसे अस्थायी के नाम से पढ़ा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, राजनीतिक कार्यपालिका है, आप इस शब्द से भी समझ सकते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी भी होती है। इसमें क्या होता है, निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, 5 साल के लिए किया जाता है ना इनका चुनाव, तो उसे अस्थायी में आते हैं। या इसे राजनीतिक कार्यपालिका भी कह सकते हैं। 5 साल के लिए चुनते हैं, अच्छा लगता है तो ठीक है भैया, नहीं तो अगले साल निकलो पहली फुर्सत से। ठीक है, अगर अच्छी बात है तो दोबारा जिलाते हैं। जैसे कि आप बीजेपी को देख रहे हो, जैसे पिछली बार हमने मंत्री बनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो के बाद में जनता ने काफी अच्छा वोट दिया, चलो आइए भैया आइए, दूसरी फुर्सत में आप आइए, दोबारा काम करिए। ठीक है, तो अब काम कैसा कर रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो तीसरी फुर्सत में फिर हम काम करेंगे इनका। फिर स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं। अब देखो, जो सरकारी आपके टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ठीक है, इंजीनियर होते हैं, ये सब स्थायी में आते हैं। ये लंबे समय के लिए होते हैं, ये छोटे, ये कम अगर समझे तो 5 साल के लिए होते हैं। ये आपके 30 से 40 साल के लिए होते हैं। ठीक है, ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसको स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। सिविल सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, याद रखना। कोई भी चीज अगर अधिकारी बन जाता है ना, कोई सरकारी अधिकारी कहता है मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, सरकारी जॉब नहीं होती, सरकारी सर्विस होती है, सर्विस। सर्वेंट होता है, सर्वेंट नौकर। ठीक है, तो सरकार का नौकर होता है वो, जो कहते हैं हम अधिकारी पढ़ लिख के अधिकारी बन गए। तुम पढ़ लिख कर बने क्या, जब अपने जॉब का मतलब ही नहीं पता। तो प्राइवेट जॉब होती है, सरकारी सर्विस होती है, सर्विस मतलब सेवा, वो सेवा देते हैं हमारी, खुद ऐठ मारते रहते हैं, वो बात की बात है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अब ये कौन सी बात है, देखो देश तो पूरा प्रधानमंत्री संभालता है, लेकिन बहुत सारे होते हैं ना, पोछा मारने वाला मंत्री, झाड़ू मारने वाला मंत्री, ठीक है,
और सुखाने वाला मंत्री, पंखा चलाने वाला मंत्री, वन मंत्री, शिक्षा मंत्री, ठीक है। तो और होते हैं आपके शिक्षा मंत्री हो गए, और आपके वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है। कई सारे मंत्री होते हैं, तो उसको मिला कैबिनेट बनता है। कैबिनेट मंत्री, ठीक है, ये पढ़ना था पहले। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री कौन नियुक्त होता है? देश में चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें कोई पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेके आती है। आप फॉर एग्जांपल अभी देखो, बीजेपी सबसे ज्यादा वोट लेके आई, तो बीजेपी के में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी जरूरी नहीं, आप कोई और भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। लेकिन बीजेपी पार्टी वालों में सबसे अच्छे मंत्री नरेंद्र मोदी लगे, तो इन्होंने नरेंद्र मोदी को ही चुनाव मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और प्रधानमंत्री की सलाह पर, समझ रहे हो, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। अब ये भाई साहब नरेंद्र मोदी जी कहीं आओ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें शिक्षा मंत्री, चलो तुम्हें रक्षा मंत्री, तुम्हें फाइनेंस मंत्री, तुम्हें वित्त मंत्री, ये सब तुम्हें बना देते हैं। तो ये जो मंत्रियों का बंटवारा होता है वो आपके प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। अब संसद के समझ रहे हो ना, कि प्रधानमंत्री समझ लो कि अब क्लास का, ठीक है, मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर किसी और को भी कुछ चीजें प्रोवाइड कर, दूसरा मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर, थर्ड मॉनिटर बना सकता है, लेकिन बशर्ते वो 9th क्लास का होगा, तभी तो, दूसरी क्लास का नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी होती है, बशर्ते वो संसद का सदस्य हो, मतलब चुनाव जीत के आया हुआ हो। ये नहीं अपने चाचा ताऊ को बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसे भी चुनाव जीत के, लोकसभा का चुनाव जीत के संसद में आना होगा, तभी बना सकता है उसे। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर, अच्छा देखो, अगर सदस्य नहीं है तो फिर अगर चाचा ताऊ को बना देता फिर क्या होता है? तो फिर उसका मंत्री बनने में 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। तो मतलब उसके 6 महीने के अंदर किसी भी 6 महीने के अंदर भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। और सदस्य तभी वो बन सकता है जब चुनाव होंगे, घुमा फिरा के उसे चुनाव में जीत के आना चाहिए 6 महीने के अंदर तक, ठीक है। तो दूसरा है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। सत्ताधारी के ही होते हैं जो कैबिनेट बनता है आपका। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले देखते हैं, ये अमूमन छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठक में भी भाग लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्री ये अपने, ठीक है, जो हमारे 28 राज्य हैं वे विभाग के कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री का अधिकार, असली चीज ये आ गई, ठीक है। आपका क्वेश्चन भी इसी पे है। प्रधानमंत्री का अधिकार, सरकार के प्रमुख होने के नाते, सर सरकार का मुखिया ही होता है एक तरह से, सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करना, विभिन्न भागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न भागों को आपसी विवादों की निर्णय भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर समान निगरानी करना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना, मतलब अलग अलग काम बांटना। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। जो कैबिनेट मंत्री बहुत सारे होते हैं, सबसे मेन मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, वही चीज है आपकी। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है, ठीक है, बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, उसका हेड जैसे कैप्टन नहीं, तो पूरी टीम नहीं, उसी प्रकार से काम करता है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारों की राय के अनुसार कार्य करता है। जो प्रधानमंत्री होता है, सीधी सी बात है, वो अलग अलग मंत्रियों का बंटवारा करता है, तो उन्हीं के हिसाब से कार्य करता है, वो भी मतलब क्या सही है। अब देखो एक प्रधानमंत्री है, वो कहाँ ध्यान देगा, रक्षा मंत्री पे ध्यान देगा, वित्तीय प्रशासन पे ध्यान देगा, ठीक है, कि सड़क परिवहन पे ध्यान देगा, ठीक है, और अलग अलग मंत्री होते हैं, तो कहाँ ध्यान देगा। तो इस वजह से सबको अलग अलग मंत्री पद दे दिए जाते हैं और बाकियों से सबसे सलाह ली जाती है। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आदि के नियुक्ति करता है। भारत में रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यहाँ से पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ते हैं।
तो राष्ट्रपति आपका मेन होता है। देखो आप कहोगे कि मेन ये भी है, मेन ये भी है। मेन कैसे है? राष्ट्रपति तो पहला होता है, लेकिन जो असली शक्ति का जो इस्तेमाल करता है वो प्रधानमंत्री करता है। समझ लीजिए, जो सब भारत में शक्तियां, जो असली शक्तियां है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इस्तेमाल आपका प्रधानमंत्री करता है। ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो जो इस्तेमाल करता है इस वजह से सबको शुभ अच्छा माना जाता है, बड़ा माना जाता है। और राष्ट्रपति को साइन करेगा तभी वो चीज़ आगे बढ़ेगी, और राष्ट्रपति साइन करता भी है, ऐसी बात नहीं है। कई कभी अड़का भी देता है। राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्र अध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकार का प्रयोग करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है। देख लो, नाम मात्र, देख लो, मुझे मैं कहा वही है, नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है। फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों पर भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नीतियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायपालिका के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति करता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, जो तीनों सेनाओं का जो मेन होता है वो यही होता है आपका राष्ट्रपति। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। तो समझ लो कि प्रधानमंत्री जो कुछ भी कहेगा तो लेकिन राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, फटाक से इतनी लंबा साइन, तभी जाके वो कानून बनता है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए फटाक से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले क्या कह रहा है? कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी क्यों जरूरत है। ठीक है, तो देखो, सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। संसद द्वारा पारित कानून को लागू करवाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत है। ठीक है, पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका आंसर फटाक से लिख लेते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? जैसे भी हमने पढ़ा था, राजनीतिक कार्यपालिका खींच लेते हैं एक अच्छे से। ठीक है, इसका चुनाव कराया जाता है। स्थायी कार्यपालिका में नियुक्ति होती है। ठीक है, इसका कार्यकाल छोटा होता है, इसका कार्यकाल बड़ा होता है। और आप बड़े से भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ छोटा सा पॉइंट लिखा है, आपके यहाँ पे भी है वर्कशीट में। स्थायी कार्यपालिका और अंतरिम कार्यपालिका में अंतर लिख सकते हैं यहाँ से। तो आगे है आपका, हमारे देश के प्रधानमंत्री में कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन कीजिए। तो प्रधानमंत्री के जो अधिकार हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो और आपका जो प्रधानमंत्री का अधिकार देखना है तो मैंने यहीं में से लिखे हैं थोड़े से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में प्रधानमंत्री का अधिकार, आप अपनी वर्क सपोर्ट मटेरियल से भी देख सकते हैं। 1 2 3 पेज नंबर कितना अच्छा, 1 2 3। प्रधानमंत्रियों के कामों का वितरण, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता, विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी, किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार, निकाल, पहली फुर्सत में कल कोई काम नहीं है, और किसी मंत्री को हटा सकता है ये प्रधानमंत्री, विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन कौन सा है आपका? देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है? देखो, हम सब कुछ पहले पढ़ चुके, तो क्वेश्चन आंसर में उतनी डिटेल्स नहीं करेंगे। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, जैसे पता है। राष्ट्रपति देश का, देखो देश लिखना उड़ गया, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। जो जनगणना होती है ना, सबसे पहले राष्ट्रपति को गिना जाता है उसमें। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है। संसद द्वारा पास कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। तो राष्ट्रपति साइन करेगा तभी वो कानून बनेगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। वर्कशीट यहाँ पे खत्म हो गई है, तो जिसे जाना है वो यहाँ से वर्कशीट करके जा सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अपने कमेंट्स को। ठीक है, 13 मिनट की वीडियो है, थोड़ी सी 15-20 पर ले जाते हैं, क्योंकि कमेंट में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं, उसे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, भाई सभी क्लास नीचे कमेंट सब कुछ दिखना चाहिए ना, ऊपर नीचे सब कुछ। ठीक है, ये है आपका। और चलिए, निम्न में से सरकार की कौन सी संस्थाएं हैं? कक्षा 9 का था सामाजिक विज्ञान, लोकतांत्रिक राजनीति, साथ ही साथ याद होता रहेगा। और अध्याय 4 था संस्थाओं का कामकाज, भाग 1 था। ठीक है, अब ये देखो हमारे भाई साहब का है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अभी तक टिक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको शायद पता नहीं होगा, और वैसे भी इनको भी मतलब का नहीं बनता। तो क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी। तो कौन से, देखो टिक नहीं किया, अभी पता चल जाएगा। टिक करते हैं इस वाले पे, ये आपका हो गया। बिल्कुल 95% लोगों का आपकी बात सही है। देखो 2% अभी भी विधायिका पे लगा रहे हैं, 1% अभी कार्यपालिका पे लगा रहे हैं, 2% न्यायपालिका पे लगा रहे हैं। जबकि ये तीनों है ये सभी। ठीक है, 2000 वोट मिले हैं आपकी बार। लाइक कर देते हैं 471।
472 लाइक कीजिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा फ़ोन है, आपकी बार मैंने अपने हिसाब से लाइक किया है। ओके, आप लोगों का फ़ोन है, आप लोग भी लाइक कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी चैनल आप लोगों का है, आप लोग लाइक नहीं करोगे क्या पड़ोसी फिर आएंगे लाइक करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी हंसी मजाक के साथ साथ। तो सन्नी कुमार, ठीक है, तो आंसर इज जी, बिल्कुल आंसर इज बाई समीक्षा। अच्छा, इनका नाम समीक्षा है, समीक्षा आपका आंसर बिल्कुल सही है। और 12 लाइक, इनके कमेंट्स को 12 लाइक, ये हो गए 13, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो काजल, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सर आपकी बार मेरा नाम जरूर लेना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रीड मोर, अच्छा यहाँ पे इनका आंसर बिकॉज इस आईडी से, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम है मनीषा था ना, प्लीज़ 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 आंसर। मनीषा जी आपका आंसर बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो आपको आगे आते हैं, मनीषा जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में साफ दिखाई दे रही है ना यहाँ पे। हाँ, तो संतोष प्रजापति उत्तर, ये सभी आपका भी आंसर सही है, ठीक है। आंसर डी, ऑल ऑफ द बेस्ट। अच्छा, आप मुझे दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। अरशद आपका भी आंसर सही है। करण, ये सभी आपका भी आंसर सही है, ठीक है, ठीक है। कृष्णा आपका भी आंसर सही है। यस, अध्यापक जी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सरकार के नियंत्रण है, धन्यवाद। बीई सेफ, अच्छा बी सेफ, बहुत अच्छा, आपका भी आंसर सही है। यस, आपका आंसर सही है, ऑप्शन डी आपका आंसर सही है। माय नेम इज लिप्सिका दीपशिखा होता है ना, चलो कोई बात नहीं। तो आंसर डी, प्रशांत आपका भी आंसर सही है, ठीक है। माय आंसर इसी, आपका भी। छत्रपाल आपका भी आंसर सही है। आदित्य आपका भी आंसर सही है, ठीक है। संगीता जैन, ये सभी बहुत अच्छा, आपका भी आंसर सही है। खुशबू परवीन आपका भी आंसर सही है, ठीक है। विजेश आपका भी आंसर सही है। दिस इज माई आईडी, आंसर डी, ठीक है। ये आंसर नेम निर्जला, अच्छा ब्रिजेश नहीं, अरे यार ऐसे आओ यार, निर्जला आपका भी आंसर सही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रानी आंसर 4, आरती बिल्कुल। हाँ, आपका नाम कई बार कमेंट किया है आपने, काफ़ी अच्छे है। तो आपकी वीडियो पे भी मैंने कमेंट देखा, तो उसको तो मैंने पिन आउट कर दिया था, उस पर काफ़ी 18-20 लाइक पहुंच गए थे आपके कमेंट पे। इसको भी लाइक कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखो अब हार्ट तो देखो सभी को दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये लाइक बहुत ही कम दे पाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। हम देखते रहिए, इतना ही पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा, देखते रहना। 13 से 17 हो गए, पता नहीं चला। शिवानी का ऑल टैक वाला जोन, कोई बात नहीं, ये सभी बाकी आपका आंसर सही है, ठीक है। अतुल कुमार आपका भी आंसर सही है, ठीक है। रीड मोर क्या है, नेम रोहित आपका भी आंसर सही है। ऑल इन वन आपका भी आंसर सही है, ठीक है। ये सभी आपका आंसर सही है। पूनम तिवारी आपका भी आंसर सही है, ठीक है। अजय कुमार शर्मा, ऑल ऑफ दिस आपका भी आंसर सही है, अजय कुमार जी, ठीक है। तो रितु 4th आंसर राइट सर, बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आई एम राधिका, आंसर सही है डी, ये सभी बिल्कुल सही, टिक लगा रखा है। स्माइली, बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपने आंसर दिया, बहुत से आपका सही है, ठीक है। आंसर डी, नाम कुमारी, जस्ट कुमारी, कोई बात नहीं, आपका भी आंसर सही है। अब नीचे आ जाते हैं एक बार, ठीक है। तो श्रुति मिश्रा, ये आपका भी आंसर सही है। तो रैंडमली ले रहे हैं किसी का। संदीप के, आपका भी आंसर सही है, ठीक है। चंदन, ऑल इन वन, ये सभी ठीक है। नेम ज्ञानंदन आपका भी आंसर सही है। आंसर ये सभी आपका भी आंसर सही है। नेम डी आपका भी आंसर सही है, ठीक है। तो ठीक है, आपका आंसर सही है, ये सभी मैंने पढ़ लिया, ठीक है। तो इम्तियाज अली, आपका भी आंसर सही है। पवन आपका भी आंसर सही है, आंसर सही। समीर आपका भी आंसर सही है। वैभव आपका भी आंसर सही, वैभव यू आर राइट। फर्स्ट कमेंट साहिल मलिक, आपका आंसर सही है। ये सभी मैं प्रिंस आपका भी आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कहाँ चला गया भाई साहब, देखो यही होता है, अगर पीछे चला गया सारा गड़बड़ हो जाता है। अब देखो हार्ट दे देते, दोबारा आना पड़ता है, इससे कोई बात नहीं। प्रिंस कहाँ चला गया। तो विक्की कुमार, मैं अंकित हूँ भैया, क्या मेरा आंसर सही है। डी, बिल्कुल आपका आंसर सही है, डी ही आंसर है। मिस्टर राहुल, मेरा नाम भी राहुल, ऑल बिल्कुल सही है। ज्योति, आंसर 4, आपके भी आंसर सही है, ठीक है। फरज खान, ठीक है, माई आंसर डी, आपका भी आंसर सही है, ठीक है। अभिषेक कुमार, जिसका भी देखो छूट जा रहा है आप उससे समझिएगा, ठीक है। वीडियो देखो 13 से कितने मिनट की होगी आपकी, 19 मिनट की होगी, तो चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। तो इस पर का कमेंट करते रहिए, देखिए आपको कभी ना कभी कमेंट मैं भी पढ़ ही लूँगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। करीना कुमारी, अच्छा करीना जी,
सर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, महिपाल कुमार, ये सभी आपका आंसर सही है। और ये क्या है, राज, राज आपका भी आंसर सही है। ठीक है, सतीश शर्मा ऑप्शन आपका भी आंसर सही है। संदीप गेमिंग आपका भी आंसर सही है। यार गेमिंग क्या मतलब, आई डोंट प्ले एनी डिजिटल गेम। ठीक है, शॉर्ट, ठीक है सर प्लीज़ डी है, सारे है अपने, प्लीज़ मेरे भी नाम ले लेना बिकॉज मेरा भी अपनी। ठीक है, आपके भी आंसर सही है। शॉर्ट टू वीडियो यूट्यूब, ठीक है आपका भी आंसर सही है। कमलेश रोकया आंसर ये भी आपका ठीक है। हे सर आई एम मनीष, यू आर द बेस्ट टीचर। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि आप मेरा बारे में भी होते काश, मेरे बड़े भाई, सॉरी बड़े समझ गया, बड़े भाई होते काश ऐसा होता, बट मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। इस जो क्वेश्चन आपने दिए हैं उसका आंसर रीड मोर डी होगा, बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है मिस्टर कश्यप। ठीक है, नाम भी नाम मनीष कश्यप होगा। फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे छोटे भाई जैसे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई समस्या है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इनका, कनिष्क गुप्ता, बातचीत, कनिष्क, कौशिक से कनिष्क बन गए, कनिष्क से अब क्या ये सभी, और फ्रॉम सृष्टि गुप्ता, आप सृष्टि हो या कनिष्क हो। ठीक है, ये कंफर्म कर लो एक बार। ठीक है, तो रिप्लाई को दिया था क्या मैंने, कनिष्क गुप्ता। अच्छा, चश्मा लगा के हंस रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हंसते रहिए। ठीक है, मोहम्मद श्यामुल्ला, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, अरे तो ये सभी भी लिख देते। ठीक है, फिर भी मैं आपका आंसर समझ गया हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। माय नेम इज काजल, मेरा आंसर 4 है। देखो पढ़ते पढ़ते कितनी जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ मेरे सांसें भूल गई पढ़ते पढ़ते। तो वीडियो देखो कंटिन्यू लगा हुआ हूँ 20 मिनट से, तो ये भी देखिए ना 20 मिनट से लगातार बोले जा रहा हूँ। ठीक है, इस पर कमेंट करते रहिए, हमने किसी न किसी, देखो कभी ना कभी तो आप लोगों का कमेंट भी पढ़ ही लूँगा। पवन आंसर डी इज राइट, बहुत अच्छा सही है। कुछ लास्ट में क्वेश्चन देख लें। ठीक है, इट्स ऑल भैया, रूबी कुमार, इट्स ऑल भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लॉन्ग कमेंट। लोगों को लगता है मैं लॉन्ग कमेंट नहीं पढ़ता, लेकिन नहीं जरूर पढ़ता हूँ। ठीक है, रिप्लाई नहीं दे पाता, ये बात की बात है सर, मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छी बात है। अंशु कुमार, बहुत अंशु धन्यवाद आपको। मुझे भी क्लास खोलना है, प्लीज़ हेल्प सर, मुझे सब्सक्राइब करवा दो दीजिए। तो क्या सब्सक्राइब मतलब, ये सब्सक्राइब नहीं, मैं बच्चों कमेंट्स पढ़ रहा हूँ बच्चों, अंशु में यहाँ पे बच्चों कमेंट पढ़, कोई सब्सक्राइबर नहीं करा रहे यहाँ पे। ठीक है, आई एम राइट सर। ठीक है, और नूर बेगम, ए एंड बी, इनका आंसर गलत, देखो इनका आंसर रिप्लाई में जरूर दिया होगा मैंने, ए एंड बी रॉन्ग आंसर, ट्राई अगेन। नूर बेगम जी आपका आंसर गलत है बच्चे, आप दोबारा से इसे ट्राई करिएगा एक बार। ठीक है, तो विकास सिंह, विकास माय नेम इज राइट। ठीक है, देखो इन्होंने देखो क्या लिखा है, विकास माई आंसर इज राइट। ठीक है, विकास माई आंसर, आपका आंसर क्या है, जो आप बोल देते हो ना वो बस वहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कितने बच्चे सही कितने गलत। अरे आपका आंसर देना होगा तो जैसे इन सब बच्चों ने दिया ना वैसे लिखना पड़ेगा। राजेश गुप्ता, ज्योति, क्या है बस ज्योति, आपको नाम लिखना चाहिए, आंसर कौन सा सही है। खुशी कोश सर 4th, ये सभी एम खुशी बिल्कुल खुश, एकदम मुस्कान आपकी सही है, और आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आई एम राइट। तो आपका आंसर कहाँ है, अजय भाई साहब सोच रहे हैं, अरे ये सभी आंसर है भाई साहब, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन यूट्यूब पर आने से होता क्या है, तो ये आपका रिवीजन हो जाता है बच्चे। ठीक है, भाई बिग फैन धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, देखो मैंने गॉड मॉर्निंग दे रखा और बच्चों को याद है ना। तो चलिए आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही रहेगा। माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।